हाँ, तो लगभग 99% सीबीएसई स्कूलों की तरह मेरी स्कूल की टाइमिंग भी 7:30 AM थी। इट मीन्स दैट आपको एटलीस्ट 6 o'clock अपने बेड को अलविदा कहना पड़ेगा ताकि आप टाइम पे स्कूल पहुंच पाओ। बट इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज मैं तो प्रातःकाल 4 बजे उठता हूँ। अब उठ भी जा, सुबह के 7 बज रहे हैं। स्कूल कितने बजे जाएगा? वो उस रात मैंने देर रात तक जग के पढ़ाई की थी ना, इसलिए। तुम लोग गलत मत समझो यार। ये एंजल प्रिया कौन है? ओह शिट, आज फिर से ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो अनलाइक ऑल डेज, उस दिन मुझे पहली बार स्कूल पहुंचने में जरा सी देर हो गई। इडियट, बस्टर्ड, as late as always. Just go and attend assembly first. After that, run 5 rounds of school playground. School assembly, the second most painful thing in my whole school life. The first one was attending Sanskrit period. कागे चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी में किसी कौवे की तरह जानने की चेष्टा, किसी बगुले की तरह ध्यान और किसी कुत्ते की तरह सोने। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। अब सभी विद्यार्थी अपनी अपनी अटेंडेंस बोलेंगे। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 गेट आउट ऑफ माय क्लास। आई नो, आप भी यही सोच रहे हो ना कि क्लास से बाहर क्यों निकाल दिया। मैं बताता हूँ, बिकॉज मैंने अटेंडेंस बैठे बैठे बोल दी थी। या इन माई होल स्कूल लाइफ मैं हमेशा ये सोचता था कि हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरा रोल नंबर 5 सालों से 1 है। मैंने हमेशा से ही क्लासरूम में बाकी बच्चों से खुद को भिन्न पाया है। मैं फर्स्ट बेंच पर बैठता था, जिसके कारण मैं तमाम उन सुखों से वंचित रह गया जिसकी कल्पना मैं अपने बाकी सहपाठियों को देखकर किया करता था। आई स्टिल रिमेम्बर अ मूवमेंट और यू कैन से मेमोरी, जब एक बार हमारे इंग्लिश टीचर ने सभी बच्चों से का खा पूछा था इन 10th स्टैंडर्ड। या 2 नंबर के गधे हैं सारे के सारे, कुछ आता जाता नहीं है। रोल नंबर 1 स्टैंड अप, चलो काखा गा सुनाओ। सर काखा गा? हाँ आगे सुनाओ, इतना तो मैं ही बोल चुका हूँ। एट दैट टाइम मैं ये सोच के चुप हो गया कि अगर मैंने काखा गा कर सुनाया देन पूरी की पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। बट जोश जोश में आके सर ने एक गलती कर दी। क्या हुआ, नहीं आता? काखा गा भी नहीं आता? नो सर, आता है, बट आता है तो सुनाओ फिर। चलो अगर तुमने सुना दिया तो ये 500 की नोट तुम्हारी। पैसा बोलता है मेहनत का या देखो, वैसे तो मैं जाकिर भाई से फुल एग्री करता हूँ कि लाइफ में चाहिए इज्जत, बट 500 रुपए के लिए थोड़ी बहुत बेइज्जती तो सह ही सकता हूँ। काका गंगा चाचा चाचा टटा डाड़ा तना पापा मम्मा यार अलावा शाखा साहा शत्रक जा। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, आता हूँ मैं 2 मिनट से। कंजूस टीचर बिना पैसे दिए ही चला गया। वैसे आज भी वो इंसिडेंट सोचता हूँ तो हंसी से लोटपोट हो जाता हूँ। अब हर स्कूल में एक ना एक ऐसा टीचर जरूर होता है जो कि बिना किसी वजह के बस बच्चों को मारता पीटता रहता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन टीचर्स को हम पीटी टीचर कहते हैं। सीरियसली यार, वो किसी भी बात पर पीट देते हैं। बेटा कैसे, आज तुम्हारे बालों की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर से ज्यादा लग रही है, बाल बढ़ा रहे हो क्या? नहीं सर, वो इस संडे बर्बर की शॉप बंद थी। अच्छा अच्छा, और कैसे नाखून भी बढ़ा रहे हो इस समय, स्प्लिट्स विला में जाने की तैयारी है क्या? वो सर कल शुक्रवार था ना, और हमारे यहाँ शुक्रवार को नाखून नहीं काटते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ। जल्लाद कहीं का। नहीं, कई बार तो बिना गलती बताए भी मार देते हैं एंड आप बस पागलों की तरह यही सोचते रहते हैं कि आज सुबह सुबह इतना क्यों मारा जल्लाद ने। अबे तेरे जूते की लेस खुली है, जल्दी से बांध लेनी, तो अगर पीटी टीचर ने देख लिया तो बहुत गंदा मारेंगे। अच्छा, तो इसलिए मारे थे। अगर उस टाइम पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो उसके ऊपर एक साथ 4 धाराएं लगा देता सुप्रीम कोर्ट में।
खैर वो चाइल्डहुड था मेरा, अब तो बिल्कुल भी नहीं डरता मैं उससे। ओए पीटी टीचर आ रहे हैं। तो बच्चों आज हम हिटलर की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ भी हो जाए फुल फोकस से पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहले मुर्गी आई होगी या फिर अंडा? क्या अंडरटेकर सच में 7 बार मर के जिंदा हुआ है? रोल नंबर 1 स्टैंड अप। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो पता चल गया, लेकिन साला ये नहीं पता चल रहा कि बाहुबली और उसके बेटे की शक्ल इतनी मिलती जुलती कैसे थी। आई सेड स्टैंड अप। यस सर। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ध्यान? वो तो ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, हु वॉज हिटलर? हिटलर जर्मनी का गब्बर सिंह। So one day, me and my some school friend decided कि आज हम साइंस का लेक्चर बंक करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था कि साइंस हमें निहायती बोरिंग सब्जेक्ट लगती थी। Instead of that, science is one of my favorite subjects. ओके स्टॉप। नहीं पसंद थी यार मुझे साइंस। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि पढ़ना ही नहीं पसंद मुझे? चुप हो जा वरना। हाँ तो लाइफ में कभी ना कभी हर एक चीज एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए। That's why we decided to bunk. वैसे मैं तो मना ही कर रहा था, बट वही लोग मुझे फोर्स करने लगे। भाई प्लीज चल दे, काम भी पूरा नहीं है किसी सब्जेक्ट का, दिन भर मार ही तो खानी है। मेरा तो कंप्लीट है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम। मैं तेरे आगे हाथ पड़ता हूँ और पैर जोड़ता हूँ, प्लीज चल दे। देख ले, समोसा पार्टी दूंगा दोनों को अपनी तरफ से। चल डन। हाँ तो उसके बाद हमने प्रॉपर प्लानिंग की। देखो ऐसा है कि एग्जैक्ट 10:45 में होता है लंच, तो हम 5 मिनट के अंदर अंदर लंच कंप्लीट करके टॉयलेट के बहाने पीछे वाले गेट से छलांग मार के भाग जाएंगे। क्लियर? फिर क्या था, हमने मुंह में रुमाल बांधी ताकि कहीं हमारा चेहरा सीसीटीवी कैमरा में न कैद हो जाए। प्लानिंग का लेवल देख रहे हो? देन हमने प्लान के अनुसार 10:50 AM तक लंच कंप्लीट करके पीछे वाले गेट से छलांग लगा दी। क्यों? आखिर क्यों? बाय गॉड आज तक सोचता हूँ कि मैंने वो छलांग क्यों लगाई थी। गेट के बाहर पीटीआई सर वॉक कर रहे थे। फिर जो मार हमको पड़ी वो बहुत दर्दनाक थी, इतनी दर्दनाक कि हमने घर जाके देखा तो हम सबका वजन 5-5 kg कम हो चुका था। लेकिन हम भी तो हम हैं, पूरे के पूरे ढेट। हमने तुरंत प्लान बी बनाया। देखो ऐसा है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम बैक गेट से नहीं बल्कि फ्रंट गेट से, वो भी सबके सामने से स्कूल बंक करेंगे। लगता है कि ज्यादा मार पड़ने की वजह से दिमाग पे काफी गहरा असर पड़ा है। क्योंकि तुम दोनों का होमवर्क पूरा है तो तुम लोग जाओ क्लास में और मैं चुपके से जाऊंगा टॉयलेट। देन मैं एक एक करके तुम दोनों का बाप बन के लगाऊंगा प्रिंसिपल को फोन और कहूंगा कि किसी जरूरी काम से तुम्हें जाना है कहीं बाहर, तो वे तुम्हें अर्जेंट घर भेज दें। फिर जैसे ही तुम लोग स्कूल से बाहर चले जाना, देन मुझे भी ऐसे ही कॉल करके बुला लेना। क्लियर? वाह भाई वाह, क्या मास्टर प्लान है। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लिया होता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो प्लान फुल शॉर्टेड था और जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ भी। बट जब मेरी बारी आई तो हेलो, क्या मेरी बात चुलबुल पांडे से हो रही है? हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं आदर्श का फादर बोल रहा हूँ। अच्छा तो आप हैं उसके फादर। आपको पता है आपके बेटे ने पूरी की पूरी स्कूल के नाक में दम करके रखा है। अबे ये तो फरियाद करने लगा। तो समझाइए आप उसको। हाँ बिल्कुल सर, समझाएंगे समझाएंगे, बट अभी के लिए प्लीज आप उसे अर्जेंट में घर भेज दीजिए। क्यों, उसके भी ताऊजी एक्सपायर हो गए क्या? हाँ लेकिन आपको कैसे पता? बेवकूफों ने सेम वजह बता के पकड़वा दिया। फिर क्या था, अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में पंचायत बैठी और एज यूजुअल। अबे तो दिन में कितनी बार मार खाता था, तुझसे मतलब? हाँ तो बस आज की दर्दनाक कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हाँ वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ मुझे। बाय द वे ये मेरा इंस्टा हैंडल है, अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो।